क्या इस पर कोई शरई हुक्म लगेगा अगर कोई अपने आप को बरेलवी सैयद कहता है? अगर नसब सही है और बरेलवी बतौर मसलकी शनाख्त कहा गया है तो यहाँ नसब में तहरीफ नहीं है, झूठा दावा नहीं है, कोई हराम माना नहीं है, लिहाजा इस पर कोई शरई मुआखजा लाजिम नहीं आता। बरेलवी सैयद कहना नसब और अकीदे की वजाहत है, ना कि कोई नई सियादत की इजाद। लिहाजा एतराज करने से पहले निस्बत की अक़साम को समझ लेना चाहिए और फ़िक़ही उसूलों को सामने रखना चाहिए, फिर एतराज करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मन वाला। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि। नाज़रीन सामीन इकराम, मैंने कुछ अय्याम पहले एक वीडियो बनाई थी जो बरेलवी सैयदों के ताल्लुक से थी। बिलखुसूस उसमें जिसके ताल्लुक से मैंने गुफ्तगू की थी वो गुलजार मिल्लत जो बरेलवी सैयद है उनके ताल्लुक से थी। तो वो तो मेरा जवाब नहीं दिए, लेकिन एक और बरेलवी सैयद है जिनका नाम हसनैन बकाई है, उन्होंने मेरा जवाब देने की एक नाकाम कोशिश की है, इधर उधर की बातें किए हैं और बेउसूल कवाइद बताकर अपने मादूद चंद अफराद को खुश करने और इत्मीनान करने की कोशिश की है। लेकिन उनका वो जवाब जो उन्होंने मेरे लिए तैयार किया था इल्मी मैदान में इल्मी अफराद को मुतमईन करने के लिए काफी नहीं है। अब हम आपको जवाब देंगे, फकत कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देंगे। उन्होंने जिन निस्बतों की बात की थी वो दलाइल उस पर तो फिट बैठते हैं, लेकिन उनमें भी कमजोरी मौजूद है। अब देखें, मैं बेंगलोर का रहने वाला हूं, मैं एक मकाम के एतबार से निस्बत करके अपने आप को बेंगलोरी कह सकता हूं। कोई हैदराबाद के रहने वाले हैं, वो हैदराबाद अपने मकाम की तरफ निस्बत करके हैदराबादी कहते हैं। कोई हिंदुस्तान का रहने वाला है, अपने मुल्क की तरफ निस्बत करके हिंदुस्तानी अपने आप को कहता है, कोई पाकिस्तानी कहता है। अब बरेली एक शहर है, बरेली में रहने वाला अपने आप को बरेलवी कहता है। दिल्ली का कोई रहने वाला है, अपने आप को दहलवी कहता है। यह मकामात की तरफ अपनी निस्बत करना हुआ कि फला मकाम का रहने वाला है, फला मकाम की वो निस्बत कर रहा है। इसी एतबार से हम किसी अल्लाह के वली से निस्बत रखते हैं, उनके सिलसिले में दाखिल होते हैं। जैसे हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके सिलसिले में जो दाखिल होते हैं, बयात लेते हैं, वो कादरी कहलाते हैं, क्योंकि गौसे पाक का नाम शेख अब्दुल कादिर है। इसी तरह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निस्बत रखने वाले, सिलसिले चिश्तिया में बैत लेने वाले अपने आप को चिश्ती कहते हैं। इसी तरह नक्शबंदी कहलाते हैं, इसी तरह सहरवर्दी कहलाते हैं। मैं साबरी हूं, हुजूर सैयदना सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में दाखिल हूं, मुरीद हूं उनके सिलसिले में, मैं अपने आप को साबरी कहता हूं। तो ये सिलसिले से निस्बत करना हुआ, और जो पहली में मिसाल दिया था वो मकाम की तरफ निस्बत करना हो। इसी तरह तकलीद के एतबार से जो हमारी निस्बत है, चारों इमाम में से किसी एक इमाम की हम तकलीद करते हैं। जैसे मैं हनफी हूं तो मैं अपने आप को हनफी कहूंगा, इसलिए कि मैं इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि की तकलीद करता हूं। कोई हजरत इमाम शाफिई की तकलीद करता है तो अपने आप को शाफिई कहता है। कोई इमाम मालिक की तकलीद करेगा तो अपने आप को मालिकी कहेगा। कोई इमाम अहमद बिन हंबल की तकलीद करेगा तो अपने आप को क्या कहेगा? हंबली कहेगा। इसी तरह एतकादी उसूली नजरियाती एतबार से निस्बत की कई सारी किस्में हैं और उस पर दलाइल मौजूद है। नाज़रीन और सामीन इकराम, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, जो मैंने कहा है कि मैं कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दूंगा, गुफ्तगू करूंगा, वो है अपने नसब को किसी और की तरफ मंसूब करना। तो अपने नसब को हम किसी और की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। अब यहां पर तो बहुत बड़ी बात हो गई कि हम किसी एक शहर की तरफ उसको मंसूब कर रहे हैं नसब को, यानी कि नसब सादात का जो नसब है, सैयद का जो नसब होता है वो किसी और की तरफ मंसूब हो ही नहीं सकता। देखो, अगर हुसैनी सैयद है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से होने की वजह से वो अपने आप को हुसैनी कहेंगे। मैं हुसैनी सैयद हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की मैं औलाद में से हूं, तो मैं अपने आप को क्या कहूंगा? हुसैनी सैयद कहूंगा। और कोई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई सादात है तो वो अपने आप को हसनी सादात कहेंगे। तो जो सियादत की निस्बत है वो असल की तरफ जाती है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वगैरह की तरफ जाती है। अगर कोई अपने आप को बरेलवी सैयद कहता है तो ये नाजायज है, हराम है, क्योंकि वो अपने नसब की निस्बत किसी एक शहर की तरफ कर रहा है, अगरचे कि वो अपना अकीदा ही कहकर क्यों ना कहे। हाँ, इसमें भी एक बात यह है कि बरेलवी मसलक कहना ये भी बिदअत सय्या उज़मा है। ये
जो लोग नई इजाद किए हैं, और ये बिल्कुल नया तरीका है, ये चंद सालों से ऐसा हो रहा है कि मादूद चंद बरेलवी अपने आप को बरेलवी सैयद कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए कुरान और हदीस की रोशनी में तो इसकी कोई असल नहीं है। इस पर हम अलग से गुफ्तगू करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक मौजू अलग है। हम पहले ये देखेंगे बरेलवी सैयद बकाई साहिब का जवाब क्या आता है। हमें मालूम है कि वो जवाब क्या देंगे और हमारे पास जवाबुल जवाब पहले से तैयार है, क्योंकि हम जानते हैं कि बरेलवियों की हद कहां तक है, वो कहां तक जवाब दे सकते हैं, और हमारे पास उनका क्या जवाब तैयार करके रखना है। हमारे पास वो जवाब पहले से मौजूद रहता है, तो मुझे मालूम है कि वो क्या जवाब देंगे मेरी इस गुफ्तगू पर। अब आइए मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आप सामने गुफ्तगू करता हूं कि जो नसब है उसको किसी और की तरफ मंसूब करना जिससे हमारा कोई नसबी ताल्लुक नहीं है, कुरान क्या कहता है इस ताल्लुक से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं इस ताल्लुक से, आइए मैं आपको बताता हूं। कुरान करीम सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 5 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, कि उन्हें उनके बाप ही का कहकर पुकारो, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा ठीक है। यानी कि किसी को अगर आप पुकारते हैं तो उनको उनके बाप का ही कहकर पुकारे। अगर कोई हुसैनी सैयद है तो उनको हुसैनी सैयद कहकर पुकारा जाएगा, अगर कोई हसनी सैयद है तो उनको हसनी सैयद कह के पुकारा जाएगा, ना कि किसी एक शहर की तरफ मंसूब करके। उसके बाद में आइए अब बुखारी शरीफ की मैं हदीस आपको सुनाता हूं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर है 6766 6766 साद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यक़ूल, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इद्दआ इला गैरि अबीही, जिसने अपने बाप के अलावा किसी और का होने का दावा किया, फरमाते हैं वहुवा यअलमु अन्नहु गैरु अबीही, और वो जानता है कि वो उसका बाप नहीं है, फल जन्नतु अलैहि हरामुन, तो उस पर जन्नत हराम हो जाती है। अपने नस्ब की निस्बत किसी की तरफ करना, ये क्या माना है इसका, तो वो किसी और को अपना कहता है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि बरेलवी सैयद का मतलब क्या होता है, जिनको बरेलवियों ने सैयद बनाया। तो ये अपने आप को बरेलवी सैयद ना कह के, क्योंकि ये आजकल का नया है, तो ये अपने आप को उमवी सैयद कह ले, क्योंकि मुआविया के दौर में भी सैयद बनाए गए थे। तो अपने आप को ये अगर उमवी सैयद कहते तो इनके हक में यह और बेहतर होगा, मगर हमारे पास उसका भी जवाब मौजूद है। तो आइए एक और हदीस, ये हदीस आपको गौर से सुनना है, ये भी हदीस सही बुखारी की है, हदीस नंबर है 3508। इसमें क्या फरमाया गया देखें, अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू ज़र्र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, अन्नहु समिअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि अबू ज़र्र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, लैसा मिन रजुलिन इद्दआ लिग़ैरि अबीही व हुवा यअलमु इल्ला कफ़रा, जिस शख्स ने जानबूझकर अपने बाप के अलावा किसी और को बाप बनाया तो उसने कुफ्र किया। अब आगे देखिए क्या फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वमन इद्दआ कौमन लैसा लहु फीहिम फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और जिस शख्स ने भी अपना नसब किसी ऐसी कौम से मिलाया जिससे उसका कोई नसबी ताल्लुक ही नहीं है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि जिसका नसबी ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ, और वो अपना नसब किसी और से मिलाता है, किसी और से जाकर जोड़ता है, अपने नसब की निस्बत किसी और की तरफ करता है, तो ये हराम भी है और वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स को जहन्नमी कह रहे हैं जो अपना नसब किसी और की तरफ मंसूब करता है जिसका नसबी कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो बताइए, मौलाना अहमद रजा खान फादिल बरेलवी तो सैयद भी नहीं थे, और बरेली तो एक शहर है और अपने आप की निस्बत करके बरेलवी कहते हैं। बरेलवियों ने अपना एक मसलक अलग से बरेलवी बना लिया, 4 मसलक मशहूर है, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, और 5वां इन्होंने बना लिया, खुद इतनी बड़ी बिदअत इन्होंने कर दी है। इस पर हम अलग से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम बरेलवी सैयद साहिब का इंतजार करेंगे कि वो क्या जवाब देते हैं। नाज़रीन सामीन इकराम, हमने कुरान और अहदीस की रोशनी में साबित कर दिया कि अपना नसब किसी और की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। अरे किसी के बाप की तरफ मंसूब नहीं कर सकते तो किसी के शहर की तरफ कैसे मंसूब करेंगे। अगर आप अपना अकीदा मंसूब करना चाहते हैं तो बरेलवी कहते हैं ये काफी नहीं है, आपके नामों के साथ बड़े बड़े अलकाब है, ये काफी नहीं है, लोग आपको नहीं जानते आप क्या है। तो ये कहना जरूरी है कि बरेलवी सैयद, तो ये पता चला कि आप अपना अकीदा नहीं बल्कि आप अपने नस्ब की निस्बत उनकी तरफ कर रहे हैं, और ये हराम है, नाजायज है, और ये ऐसा करना अपना ठिकाना जहन्नम में बनाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको
گمراہ گروں سے گمراہی سے محفوظ فرما، اہل البیت علیہم السلام سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اولیاء اللہ سے سچی عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نسب کی اللہ ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔